मोहम्मद फैजल लक्षद्वीप से लोकसभा के एनसीपी सांसद हैं। अजीत पवार की बगावत के बाद भी फैजल उस एनसीपी के साथ हैं जो शरद पवार के साथ डटे हैं। साल भर से इनकी संसद सदस्यता कभी चली जाती है तो कभी बहाल हो जाती है, अब फिर जाती दिख रही है। लक्षद्वीप के कवरत्ती कोर्ट से मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता चली गई थी। केरल हाई कोर्ट के आदेश से वापस आई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से उनकी संसद की सदस्यता पर फिर से तलवार लटक गई है। मोहम्मद फैजल तब चर्चा में आए जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। तब मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल हुई थी। अब राहुल गांधी की संसद से सदस्यता जब बहाल हो गई है तो मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता दोबारा खतरे में पड़ गई है। सांसद मोहम्मद फैजल की सजा सस्पेंड करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट को दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मर्डर की कोशिश के केस में सांसद मोहम्मद फैजल की दोष सिद्धि को निलंबित करते समय केरल हाई कोर्ट ने कानून के सारे पहलुओं पर गौर नहीं किया था। अब लक्षद्वीप प्रशासन की अपील पर केरल हाई कोर्ट को 6 सप्ताह में फैसला करना होगा। हालांकि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक फैजल की सजा सस्पेंड रहेगी। मोहम्मद फैजल संसद के सदस्य बने रहेंगे। जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच के आदेश से मोहम्मद फैजल के अयोग्य ठहराए जाने की आशंका नहीं है। राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा मानहानि केस में हुई थी। मोहम्मद फैजल पर मर्डर केस चल रहा है जिसमें उन्हें 10 साल की सजा हुई। चुनाव आयोग तो उपचुनाव तक कराने में लग गया था। केरल हाई कोर्ट ने फैजल की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी तो राहत मिली। संसद सदस्यता बहाल करने में देरी होने पर फैजल सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले फैजल की संसद सदस्यता बहाल हुई थी। उनकी सजा सस्पेंड करने के खिलाफ लक्षद्वीप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि अगर लक्षद्वीप में मोहम्मद फैजल की सजा सस्पेंड करते हुए केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर लक्षद्वीप में उपचुनाव हुआ तो बहुत खर्च होगा। महंगी चुनाव प्रक्रिया के बाद चुने गए उम्मीदवार का कार्यकाल केवल 15 महीने का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार को सही नहीं माना। कवरत्ती की अदालत ने मोहम्मद फैजल को हत्या के केस में दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। फैजल पर 2009 में लक्षद्वीप के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सली की हत्या की कोशिश का दोष साबित हुआ था। फैजल, उनके भाई समेत 4 आरोपियों ने केरल हाई कोर्ट से सजा पर रोक और जमानत की मांग की थी, जो मिल गई थी। राहुल गांधी का केस खत्म नहीं हुआ है। केस चलने तक सजा पर रोक है। सांसद भी बने रहेंगे। जिस दिन सजा पर रोक हटेगी, दुर्घटना फिर घट सकती है। जनप्रतिनिधि कानून के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर संसद सदस्यता या विधानसभा सदस्यता की सदस्यता जो है वो रद्द हो जाती है। 2 साल की सजा के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है। इसी कानून से फैजल और राहुल गांधी को भी सजा हुई। सजा पर रोक लगने से सदस्यता वापस आ गई है।